जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। राजा दशरथ के गुणों का वर्णन करते करते वाल्मीकि की लेखनी एक मिनट के लिए भी रुक नहीं पा रही। और जब राजा इस तरह के गुणों से युक्त था और इन्हीं गुणों के आधार पर जब वो अपनी प्रजा का पालन करता था, तो उसकी प्रजा का भी उन गुणों का होना स्वाभाविक था। तभी तो आज हम क्या कहते हैं, यथा राजा तथा प्रजा, कि जैसा राजा होता है प्रजा भी वैसी होती है। और ये कहावत पूरी तरह से सत्य है। तभी क्या कहते हैं वो आज के श्लोक में, कश्चिन नरो व नारी व न अश्रीमान न अपि अरूपवान द्रष्टुम शक्यम अयोध्यायाम न अपि राजनी भक्तिमान। कि राजा दशरथ पूरी तरह से अपना तन मन धन उन्होंने प्रजा के पालन में लगाया हुआ था। वो राजा होते हुए भी एक ऋषि की तरह जीवन धारा व्यतीत कर रहे थे। तो जब राजा होकर जिनको सभी प्रकार के सुख ऐश्वर्य प्राप्त थे, फिर भी एक मुनि की तरह, एक राज ऋषि की तरह वो जीवन व्यतीत करते थे, तो इसकी एक अमिट और गहरी छाप वो अपनी प्रजा पर छोड़ते थे। और राजा जब इन गुणों का पालन करता है और प्रतिपल प्रजा का ध्यान रखता है, तो प्रजा उन्हीं राजा के गुणों के आधार पर चलेगी, उन्हीं गुणों का पालन करेगी। और यही गुणों का पालन करने के कारण ही उस अयोध्या के कोई भी मनुष्य, कोई भी स्त्री ऐसी नहीं थी जो कांतिहीन थी। कोई भी ऐसे ही पुरुष और ना ऐसा कोई स्त्री थी जो रूप रहित थी। और इसका कारण क्या है? रूप का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? गुणों के आधार पर। अगर व्यक्ति गुणवान है तो वो सारे गुण उसके मुख की आभा, उसकी कांति को बढ़ाने वाले होते हैं। और जब राजा गुणों की खान है और प्रजा उसका अनुसरण करती है, तो प्रजा में भी उन गुणों का होना स्वाभाविक है। और जब प्रजा पूरी तरह से उन गुणों का पालन करती है, तो वो पूरी तरह से वो गुण उसके मुख पर प्रकट होते हैं। तभी कहा वो उनकी पूरी स्त्रियां और सभी जो पुरुष थे वो पूरी तरह से कांतिमान थे। कोई भी ऐसा नारी, कोई भी ऐसा पुरुष नहीं था जो वहाँ रूपवान ना हो, क्योंकि रूप का आधार गुण है। गुणस्य अभरणम रूपम, ये संस्कृत कहावत है कि गुणों का से ही व्यक्ति के रूप का निर्माण होता है। और सबसे बड़ी बात, पूरे के पूरे जो लोग थे वो राजभक्ति में अद्भुत अपनी श्रद्धा और विश्वास रखते थे। वो राजभक्ति से पूरी तरह से युक्त थे, क्योंकि राजा जब गुणों की खान होता है तो उन्हीं गुणों के आधार पर प्रजा चलती है। तो प्रजा पूरी तरह से राजा का अनुसरण कर रही थी। राजा गुणों की खान है तो प्रजा भी गुणों की खान है। इसीलिए अयोध्या के हर नर और हर नारी पूरी तरह से रूपवान, कांतिमान, श्रीमान है। तो कैसे हमारे अंदर रूप बढ़ता है, हमारा रूप कैसे विकसित होता है, हम कांति में कैसे दिखाई देते हैं, इन सब का आधार क्या है? हमारा अच्छा गुणों को अपने जीवन में धारण करना। तो धारण करते हैं इन गुणों को, इस चैनल से जुड़ते हैं, राममय गुणों को अपनाते हैं, जीवन को राममय करते हैं। जय श्री राम बोल करके राममय जीवन में अपने को लगाते हैं। इस चैनल से जुड़िए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब एक बार करना है, लाइक अनेक बार, जितनी बार करना चाहो कर सकते हो।